बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब सीरत अल-अंबिया का मुताला करने की नैती। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नियत उलूम उमीन ख़ाउरुमन इल्मिल्लामे है। मुसलमान की नीयत इसके अमल से बेहतर है। अल-मुजम अल-कबीर अल-तबरानी 6/185 हदीस 5942। 2 मदीनी फूल। एक अच्छी नीयत के बगैर किसी भी नेक काम का सवाब नहीं मिलता। 2 जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा उतना सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। एक अल्लाह ताला की रज़ा पाने और अपने इल्म में इजाफ़े के लिए किताब सीरत अल-अंबिया का शुरू से आखिर तक मुताला करूँगा। 2 बावज़ू होकर और क़िबला की तरफ मुँह करके मुताला करने की कोशिश करूँगा। 3 क़ुरानी आयत की दुरुस्त मुखारज के साथ तिलावत करूँगा। 4 आयत का तर्जुमा पढ़कर आसा समझने की कोशिश करूँगा। 5 सालिहीन के तज़किरा के वक्त नाज़िल होने वाली रहमत इलाही से हिस्सा पाऊँगा। 6 अपने दिल में मौजूदा नबिया वाओ मरसलीन अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त वाओ अज़मत में इजाफ़ा करूँगा और उनकी तौहीन वाओ बेअदबी से बचूँगा। 7 अनबिया व मरसलीन अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ दुरुस्त अक़ाइद वाओ नज़रियत का इल्म हासिल करके उन पर इस्तिक़ामत के साथ कारबनद रहूँगा। 8 उनकी पाकीज़ा सीरत वाओ किरदार से रहनुमाई लेकर अपने अहवाल की इस्लाह करूँगा। 9 सीरत अनबिया पर अमल करते हुए अपनी ताकत के मुताबिक नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने का फ़रीज़ा सर अंजाम दूँगा। 10 अज़ाब इलाही का शिकार होने वाली कौमों के दर्दनाक अंजाम से अबरत लेते हुए उन जैसे अमाल करने से बचूँगा। 11 कुरान में साबिता कौमों के अहवाल बयान करने की हकमतों पर गौर व फ़िक्र करके अपनी इस्लाह करूँगा। 12 इब्लीस बिलम बिन बावरा और क़ारून के मकाम वाओ अंजाम का मुताला करके अपने बारे में अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरूँगा। 13 इसके मुताला का सवाब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को ईसाल करूँगा। 14 किताबत वग़ैरह में शरई गलती मिली तो नाशिरीन को तहरीरी तौर पर मतला करूँगा। नाशिरीन व मुसन्नफ़ वग़ैरह को किताबों की अग़लात सिर्फ़ ज़बानी बताना ख़ास मुफीद नहीं होता। मुक़द्दमा अलुहिल्मुदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल उलूमिर रुसलिन तोए अम्मा बअदु फ़िलाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तोए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तोए। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अपनी खिलाफत के लिए अपने दस्ते क़ुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फिर उनमें अपनी तरफ से एक ख़ास रूह डाली और जन्नत में रहाइश अता की। यहाँ उनकी ज़ूजा हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा को बनाया। एक अरसा तक ये दोनों जन्नत में रहे, फिर उनकी तख़लीक़ के असल मकसद की तकमील के लिए दरख्त का फल खाने के बाद इन्हें जन्नत से ज़मीन पर उतार दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान भी थे और ज़मीन पर पहले नबी भी। अल्लाह ताला ने इन्हें औलाद की नेमत से नवाजा जिससे रफ्ता रफ्ता इंसानों की तादाद में इजाफ़ा हुआ और लोग मुख्तलिफ़ कौम कबीलों में तकसीम होकर ज़मीन के मुख्तलिफ़ ख़त्म में आबाद होते चले गए। आसमानी सहीफ़ों कुरानी तालीमात और जदीद तरीन तहक़ीक़ के मुताबिक इब्तिदा में इंसान तौहीद और मज़हब के मानने वाले ही थे। वो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखते और सिर्फ़ उसी के इबादत गुज़ार थे, जबकि कफ़र व शिर्क बाद की पैदावार रहीं। इंसान की ज़मीन पर आमद के बाद गुज़रते वक्त के साथ इब्लीस की कोशिशें रंग लाना शुरू हुईं और लोग इसके बहकावों और वसवसों का शिकार हो कर गुनाह और गुमराही में मुब्तला हो गए, यहाँ तक कि खालिक़ हक़ीक़ी माबूद बरहक़ की बंदगी छोड़ दी और अपने ही हाथों से तराशे बुतों को खुदा का शरीक और अपना माबूद ठहरा लिया। कफ़र व शरक गुमराही और बदअमली के उस माहौल में लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाने, शिर्क से रोकने, ईमान लाने पर जन्नत की बशारत देने और कफ़र वानकार पर अज़ाब की वईद सुनाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने मक़रब बंदों को नबूवत व रिसालत का मनसब अता फ़रमा कर उनके पास भेजा। इनमें सबसे पहले किफ़ार की तरफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा गया। इन्होंने सैकड़ों साल तक भटके हुए लोगों को राह हिदायत पर लाने की कोशिश की, लेकिन गिने चुने लोगों के अलावा कोई भी सिराते मुस्तक़ीम पर चलने के लिए तैयार न हुआ। आखिरकार जब उन लोगों के ईमान लाने की उम्मीदें ख़त्म हो गईं तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके ख़िलाफ़ दुआ की और एक बहुत बड़े तूफ़ान के ज़रिए रोए ज़मीन के तमाम किफ़ार हलाक कर दिए गए, जबकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और अहल ईमान को रब करीम ने इस अज़ाब से महफूज रखा। तूफ़ान ख़त्म होने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अहल ईमान के साथ किश्ती से ज़मीन पर उतर आए और एक शहर आबाद किया। फिर आपसे इंसानों की नस्ल आगे चली, उसी लिए आपको आदम सानी यानी दूसरे आदम कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम के विसाल के कुछ अरसा बाद लोग बुत परस्ती के रास्ते पर चल पड़े और उनकी इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ कौमों की तरफ पे दर पे अनबिया व मुरसलीन अलैहिस्सलाम को रोशन निशानी और मुजज़ात के साथ भेजा। लोगों की हिदायत व नसीहत के लिए उन पैगम्बरों पर कई सहफ़े और किताबें नाज़िल फरमाईं। इन सब की दावत और तबलीग व नसीहत का एक ही महवर था कि लोगों
वाहिद और हकीकी खुदा पर ईमान लाओ, किसी को इसका शरीक ना ठहराओ, उसी के सामने अपनी जबीन नियाज झुकाओ और आसी की बारगाह बेनियाज में सजदा रेज हो। इसके भेजे हुए नबियों और रसूलों अलैहिमुस्सलाम पर ईमान लाओ, उनकी इताअत वाओ फरमानबरदारी पर कमर बस्ता हो जाओ, गुनाह वाओ नाफरमानी, सरकशी और हट धर्मी से बचो और लोगों के हुकूक अदा करो। ये नसीहतें कबूल करने की बजाय अमूमा कौम के सरकर्दा अफराद ने इन रसूलों का मजाक उड़ाया, उन पर फबतियों कसें तनवाओ तशनी के नश्तर चलाए, इन्हें अपने जैसा बशर करार देकर इताअत से मुंह मोड़ा, गरीब लोगों पर अपना असर वाओ रसूख इस्तेमाल करके इन्हें ईमान लाने से रोका, बल्कि बहुत से नबियों को शहीद कर दी। और उन अक़वाम की बेबाकी का ये आलम था कि अज़ाब इलाही की वईदें सुनकर डरने की बजाय उल्टा नज़ोल अज़ाब का मुतालबा कर देते, और आखिरकार उनकी सरकशी अपने अंजाम को पहुंची और बहुत सी अक़वाम मुख्तलिफ अज़ाबों से हलाक कर दी गईं। अनबिया अलैहिमुस्सलाम कायनात की अजीम तरीन हस्तियों और इंसानों में हीरों मोतियों की तरह जगमगाती शख्सियत हैं, जिन्हें खुदा ने वही के नूर से रोशनी बख्शी, हकमतों के सरचश्मे उनके दिलों में जारी फरमाए और सीरत वाओ किरदार की वो बुलंदियां अता फरमाईं जिनकी ताबानी से मखलूक की आँखें खीरा हो जाती हैं। उनकी रब्बानी सैरतों, राह खुदा में काविशों और खुदाई पैगाम पहुँचाने में उठाई गई मशक्क़तों में तमाम इंसानियत के लिए अज़मत, शौकत, किरदार, हिम्मत, हौसले और इस्तिक़ामत का अजीम दर्स मौजूद है। उनकी सीरत का मुतालिया आँखों को रोशनी, रूह को क़ुव्वत, दिलों को हिम्मत, अक़ल को नूर, सोच को वसअत, किरदार को हुस्न, ज़िंदगी को मुनवीत, बंदों को नियाज़ और कौमों को उरूज बख्शता है। उस वक्त किताब सीरत अल-अंबिया आपके हाथों में है, जिसका मौजू उसके नाम से ही ज़ाहिर है। मुताला किताब से पहले 3 अबवाब में अनबिया वाओ मरसलीन अलैहिमुस्सलाम और उनकी अक़वाम से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूर ये बातें, और चौथे बाब में इस किताब का मनहज वाओ उसलूब मुलाहज़ा हो। बाब सफ़र 1 अनबिया वाओ मरसलीन अलैहिमुस्सलाम का तारुफ। नबी और रसूल की तारीफ़। नबी उस बशर यानी इंसान को कहते हैं जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने मखलूक की हिदायत वाओ रहनुमाई के लिए वही भेजी हो, और इनमें से जो नई शरीयत यानी इस्लामी कानून और खुदाई अहकाम लेकर आए, इसे रसूल कहते हैं। वही की तारीफ़। नबी होने के लिए उस पर वही होना ज़रूरी है, ख्वाह फरिश्ता की मारिफत हो या बल्ला वासिता और रूही का लुग़वी मानी है, पैगाम भेजना, दिल में बात डालना, खुफिया बात करना। शरीयत की इस्तिलाह में वही वो ख़ास कस्म का कलाम है जो किसी नबी पर अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुआ हो। नीज़ वही नबुवत अनबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए ख़ास है, जो उसे किसी गैर नबी के लिए माने वो काफिर है। वही की मुख्तलिफ सूरतें। इरशाद बारी ताला है, अमया किन लिबशरा अन युकलिमाओ अल्लाह इलिया वाहिनओ मिनु वराए हिजाबाओ यूसिल रसूला फ़यउ बेअलिफ़ ज़ाल नूने है मया ये इलशीनिल अलिफ मद्दा हमज़ाऊ इन्हा अलियु हकीमुन 51। तर्जुमा और किसी आदमी के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह इससे कलाम फरमाए मगर वही के तौर पर, या यूँ कि वो आदमी अज़मत के पर्दे के पीछे हो, या ये कि अल्लाह कोई फ़रिश्ता भेजे तो वो फ़रिश्ता इसके हुक्म से वही पहुँचाए जो अल्लाह चाहे। बेशक वो बुलंदी वाला, हिकमत वाला है। आयत का खुलासा ये है कि दुनिया में किसी आदमी के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह ताला इससे कलाम फरमाए, अलबत्ता 3 सूरतें ऐसी हैं जिनमें किसी फ़र्द बशर से कलाम मुमकिन है। एक वही के तौर पर, यानी अल्लाह ताला किसी वासिता के बग़ैर उसके दिल में इल्क़ा फरमा कर और बेदारी में या ख्वाब में इल्हाम करके कलाम फरमाए। इस सूरत में वही का पहुँचना फ़रिश्ते और समाअत के वास्ते के बग़ैर है, और आयत में इलिया वाहिन से यही मुराद है। नीज़ इसमें यह क़ैद भी नहीं कि उस हाल में जिसकी तरफ वही की गई हो वो कलाम फरमाने वाले को देखता हो या ना देखता हो। इमाम मुजाहिद रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है कि अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सेना मुबारक में ज़ुबूर की वही फरमाई, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फ़र्ज़ंद ज़बा करने की ख्वाब में वही फरमाई, और महमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिराज में उसी तरह की वही फरमाई, जिसका फ़ेल अलिफ़िल वाव है या ये इला ऐनिल बेदाले है मीमिल अलिफ़ ही में बयान है। ये सब उसे कसम में दाखिल हैं। अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के ख्वाब हक़ होते हैं, जैसा कि हदीस शरीफ में है कि अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के ख्वाब वही हैं। 2 वो आदमी अज़मत के पर्दे के पीछे हो, यानी रसूल पस पर्दा अल्लाह ताला का कलाम सुने। वही के इस तरीक़े में भी कोई वासिता नहीं, लेकिन सुनने वाले को उस हाल में कलाम फरमाने वाले का दीदार नहीं होता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी तरह के कलाम से मुशर्रफ फरमाए गए। यहाँ ये मसला याद रखें कि अल्लाह ताला इससे पाक है कि इसके लिए कोई ऐसा पर्दा हो जैसा जिस्म और जिस्मानी चीज़ों के लिए होता है, और आयत में मज़कूर पर्दा से मुराद सुनने वाले का दुनिया में दीदार ना कर सकना है। 3 अल्लाह ताला कोई फ़रिश्ता भेजे तो वो फ़रिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म से वही पहुँचाए। वही के इस तरीक़े में रसूल की तरफ वही पहुँचने में फ़रिश्ते का वासिता है। 2 अनबिया वाओ मरसलीन की तादाद।
अनबिया व मरसलीन अलैहिमुस्सलाम की तादाद से मुताल्लिक़ रिवायत मुख्तलिफ हैं, इसलिए इनकी सही तादाद अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। हमारे लिए हुक्म यह है कि हम उनकी कोई तादाद मुअय्यन ना करें, क्योंकि मुअय्यन तादाद पर ईमान लाने में किसी नबी की नबूवत का इनकार होने या किसी गैर नबी को नबी मान लेने का इहतिमाल मौजूद है, और ये दोनों बातें बजाते खुद कफर हैं। इस्माए नबिया। यूं तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बहुत से अनबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए, अलबत्ता उनमें से 27 का जिक्र सराहत के साथ कुरान मजीद में मौजूद है। 1 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, 2 हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, 3 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, 4 हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, 5 हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, 6 हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, 7 हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, 8 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, 9 हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, 10 हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की राजा कौल के मुताबिक ये भी नबी हैं। 11 हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम, 12 हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, 13 हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, 14 हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, 15 हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, 16 हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, 17 हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, 18 हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, 19 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, 20 हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, 21 हज़रत यसा अलैहिस्सलाम, 22 हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, 23 हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, 24 हज़रत ज़ुल्कफल अलैहिस्सलाम, 25 हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, 26 हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम, 27 ख़ातिम अल-अंबिया मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके अलावा तौरात में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम, हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम, हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम और हज़रत शिया अलैहिस्सलाम के मुबारक नाम भी मज़कूर हैं। मोजिज़ा की तारीफ़। नबी के दावा नबुवत में सच्चे होने की एक दलील यह है कि वो अपनी सच्चाई का एलानिया दावा फरमाकर ऐसे उमूर ज़ाहिर करने का ज़िम्मा लेते हैं जो आद मुहाल हों, और मुनकरों को इस जैसे उमूर ज़ाहिर करने की दावत देते हैं। अल्लाह ताला उनके दावा के मुताबिक मुहाल आदि अमर ज़ाहिर फरमा देता है, और मुनकरीन सब उसे ज़ाहिर करने से आजिज़ रहते हैं। उसी को मोजिज़ा कहते हैं। याद रहे कि ये बात यकीनी, कतई और हतमी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद अब कोई नया नबी हरगिज़ नहीं हो सकता, लिहाजा अब अगर कोई नबूवत का दावा करे तो वो यकीनन झूठा है। ऐसे शख्स से मोजिज़ा दिखाने का मुतालबा करने से मुताल्लिक़ इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, अगर मुद्दई नबूवत से इस ख़याल से कि उसका अजज़ यानी ना कर सकना ज़ाहिर हो मोजिज़ा तलब करे तो हरज नहीं, और अगर तहक़ीक़ के लिए मोजिज़ा तलब किया कि ये मोजिज़ा भी दिखा सकता है या नहीं, तो फ़ौरन काफिर हो गया। 3 मशहूर मुजज़ात। कुरान व हदीस में अनबिया व मरसलीन के कसीर मुजज़ात का जिक्र है, जैसे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की औनटनी जो पहाड़ से निकली थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा का संप बन जाना, हाथ का रोशन हो जाना, पत्थर पर असा मारने से पानी के चश्मे जारी हो जाना, दरिया पर असा मारने से इसमें खुश्क रास्ते बन जाना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दूध पीने के दिनों में कलाम फरमाना, मुर्दों को जिंदा करना, पैदाइशी नाबीना को आँखों का नूर और कोढ़ के मरीज़ को शिफा देना, और हमारा आका मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजज़ात बेशुमार हैं। मसलन चंद को 2 टुकड़े करना, सफ़र मिराज, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर देना, जानवरों और लकड़ी के सतून का कलाम करना, परिंदों का फरियाद करना और दरख्तों, पत्थरों का सजदा करना वगैरह। आला हज़रत किया खूब फरमाते हैं, अपनी मौली की है बस शान, अजीम जानवर भी करें जिनकी तज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, उंगलियों पाएं वो प्यारी प्यारी जिनसे दरियाए करम हैं जारी, जोश पर आती है गमखारी तशने सैराब हुआ करते हैं, हम यहीं करती हैं चिड़ियों फरियाद, हम यहीं चाहती है हरनी दाद, उसी दर पर शतराने नाशाद गलहा रंज वाओ इना करते हैं। आसमानी किताबें और सहफ़ है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए बहुत से अनबिया अलैहिमुस्सलाम पर सहफ़, छोटे साइज़ की किताबें और किताबें नाज़िल फरमाएं। उनमें से 4 किताबें बहुत मशहूर हैं। 1 तौरात, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, ये सबसे पहली आसमानी किताब है। उससे पहले अनबिया अलैहिमुस्सलाम को सहफ़, छोटे साइज़ की किताबें ही मिलते थे। उसके बारे में इरशाद बारी ताला है, अलिफ़ नूनिल अलिफ़ अंज़लना अलतमुर्त फ़ीहा हुदनी व नूनु वाओ रे यहकुमु बा अनबीलून अलीज़ान युलमुआ लिलीज़ान हिलंदा रबानीलून अला अहबार बिमा इस्तहफ़िज़ुआ मिनु कितबे अल्लाह किनिया अलैहु शीनु हे इल दालिल अलिफ़ मद्दा हमज़ा इल 4
ترجمہ بیشک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے، فرمان بردار نبی اور ربانی علماء اور فقہا یہودیوں کو اسی کے مطابق حکم دیتے تھے کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے خودگواہ تھے۔ 2 زبور، یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 سورتیں ہیں، سب دعا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، ان میں حلال و حرام، فرائض اور حدود و احکام کا ذکر نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آتینا دلاوات زبورہ 5۔ ترجمہ اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ 3 انجیل، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آتیا الانجیل الفیوا ہدنی و نونو واورے و مستقا لما بین یدعو من التمورتیا ہدنی و موعظت لام میمو تیل قافے نون 46 6۔ ترجمہ اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور انجیل اس سے پہلے موجود تورات کی تصدیق فرمانے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ 4 قرآن مجید، یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الوہ المد للہ الف لام الزال یہ انزل علی عبدہ الوک لم یجعل لہا عین واو الجیم الف 1 قیمہ لیونذیر بسا شلددہ من لیدونا و یبشر علوم و امینین لیزان یوملن الصالحتن لاؤم ایجورہ السین النون الف 2 7۔ ترجمہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے۔ ان کتابوں کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سے صحیفے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نزول تورات سے پہلے کچھ صحیفے نازل ہوئے۔ صحیفوں سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، جلاتہم رسولہم بوبین تب الزبور ابولک بے علومنیور 25 8۔ ترجمہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں اور صحیفے اور روشن کر دینے والی کتابیں لے کر آئے۔ آسمانی کتابوں سے متعلق 4 ضروری باتیں۔ 1 تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل قرآن مجید ہے، اور یہاں افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایک، اس کا کلام ایک، اس میں زیادہ فضیلت والے اور کم فضیلت والے کی گنجائش نہیں ہے۔ 2 سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق اور سب کلام الہی ہیں، ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان لانا ضروری ہے، البتہ ایک اہم بات ذہن نشین رہے کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی، ان سے ان کی حفاظت نہ ہو سکی، اور کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دیں، یعنی اپنی خواہش کے مطابق کمی بیشی کر دی۔ لہٰذا جب ان کتابوں کی کوئی بات ہمارے سامنے پیش ہو اور وہ ہماری کتاب قرآن کے مطابق ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے، اور اگر موافقت مخالفت کچھ معلوم نہیں تو حکم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ انکار، بلکہ یوں کہیں گے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ 3 دین اسلام چونکہ روز قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے، اس لیے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری مخلوق کو نہ دی گئی بلکہ رب کائنات نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا نحن نزلنا الذکر انا لہا لحافظون 9 ترجمہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لہٰذا اس میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی بیشی محال ہے، اگرچہ ساری دنیا اس کو بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں سے کچھ پارے یا سورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، وہ قطع کافر ہے کہ اس نے مذکورہ بالا آیت قرآنی کا انکار کر دیا۔ 4 قرآن پاک کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ صرف انبیاء کرام علیہم السلام کو زبانی یاد تھیں، اور ان کی امت کے لوگ صرف دیکھ کر ہی ان کی تلاوت کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ ان میں چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں قرآن پاک زبانی یاد ہے۔ اوصاف انبیاء و مرسلین علیہم السلام انتہائی اعلیٰ اور عمدہ اوصاف کے مالک تھے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان آبورائیون لہلیون اوہن مونیبون 75 10۔ ترجمہ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا،
ذکر فی الکب اسمیول انہا کلنل صادق الوادیہ کلنل رسولہ نونل بین الف 54 کلنل یوم رعاولہ بس زلاوت الف لام زیل کافا واو تامربوطہ کلنل ایند ریل بے مرزینتا 55 ترجمہ اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے ہم بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، قالا انی عبد اللہ آتنا الکبہ جالنی نون البین الف 30 و جالنی مبرکہ این میا کافو ننتیو اوسانی بس صلاوت الزکاوت میا دمتو حینائج 31 و بیل رین الف بالدتی علم یجالنی جلبلارن شقینتا 32 ترجمہ بچے نے فرمایا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی منہ سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھے متکبر بدنصیب نہ بنایا۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، فلبما رحمتا میل اللہ علینت لامل ہے امیم الکونت فلزنتا گلیوز الوقلوبے لا نیوفلزلوا منو ہے الواو لامے کا فلنوف انہم استخف لاؤم شلاوی روحم فی الف لام الف المیم رے فلنزا ازمت فلتوک زل اللہ الف لام لام ہے ان اللہ یوبو علوم تو کلین 159 ترجمہ تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو، پر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکاہم ویعلمہم الکتاب الف لام ہے کاف میم التامربوطہ العین کنایہ من قبول لفظ لالا موبیہ 164 ترجمہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور ارشاد فرمایا، علیزان یتبین الرسول الانبیاء علاہم علیزا یجدنہا مکتوبہ ایندہم فی التمورتیا الانجیلے یومروہم بوموروف اینہم نلومم کرے یوحالو لاؤم والتیبات یوحلرم ولہم والفلام خی البیع سے یزو انہم مسورہم الوبولا للتی کنل تھین اللام یہ میم فلنلیزان امینوا بے ازروہ نصروہ اتلبیو النور الف لام الزالے یہ انزلی میم العین الحیا الفو واو لاما یہ کافل ہومو الف لام میمو فی لام ہیو واو نون 157 ترجمہ وہ جو اس رسول کی اتباع کریں جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جسے یہ اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے منع کرتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھیں، تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مزید احادیث و آثار میں موجود بے شمار اوصاف میں سے 42 اوصاف کی فہرست بھی ملاحظہ ہو۔ 1 حکمت آمیز گفتگو کرنا، 2 اچھی بات کے سوا خاموش رہنا، 3 حصول علم کے لیے سفر کرنا، 4 علم میں اضافے کا خواہش مند رہنا، 5 لوگوں کو دین کا علم سکھانا، 6 بھلائی کے کاموں کی طرف ان کی رہنمائی کرنا، 7 لوگوں کی خیرخواہی اور ان کے حقوق ادا کرنا، 8 ضعیفوں، یتیموں، مفلسوں، مساکین اور خادمین کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آنا، 9 بردباری اور حسن اخلاق سے پیش آنا، 10 لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنا، 11 ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر و تحمل کرنا، 12 برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، 13 مخلوق خدا کو وعظ و نصیحت کرنا، 14 حق بات بیان کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، 15 عدل و انصاف سے کام لینا اور حق فیصلہ کرنا، 16 تا 18 سخاوت، مہمان نوازی اور مہمانوں کی عزت و تکریم میں سب سے آگے ہونا، 19 والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، 20 ان کے ساتھ تعظیم و ادب سے پیش آنا، 21 ان کے لیے دعائیں کرنا، 22 بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں سے وقت ملاقات مصافحہ، معانقہ کرنا اور رخندہ پیشانی سے پیش آنا، 23 خود کو اللہ تعالیٰ کا محتاج بندہ ماننا، 24 اس کی تقدیر اور رضا پر راضی رہنا،
25 अपने तमाम मामलात में इसी पर भरोसा रखना। 26 रहमत इलाही की उम्मीद और खौफ खुदा के दरमियान रहना। 27 नार जहन्नम से यकीनी आज़ादी का परवाना मिलने के बावजूद जहन्नम से खुदा की पनाह मांगते रहना। 28 तज़किरा जहन्नम के वक्त अश्कबार हो जाना। 29 गुनाहों से मासूम होने के बावजूद बारगाह गफ़्फ़ार में तौबा व इस्तग़फ़ार करना। 30 अपनी रातें क़याम व नमाज और ज़िक्र व अज़कार में गुजारना। 31 रोज़े रखना। 32 मस्जिद हराम व दीगर मसाजिद में एतिकाफ़ करना। 33 34 खाना काबा का हज और क़ुरबानी करना। 35 कलम इलाही की तिलावत उनकी मुक़द्दस ज़ुबानों से जारी रहना। 36 नेक कामों में जल्दी करना। 37 बारगाह इलाही में दुआएं करना। 38 कबूलियत दुआ के औक़ात मक़ामात और आदाब दुआ का ख़याल रखना। 39 दुआ में मुख्तसर और जामा अल्फाज ज़िक्र करना। 40 41 दौरान दुआ अपनी आजिज़ी व इंकिसारी का इजहार करना और तक़ाज़ाए हाल के मुताबिक अपने नेक अमाल का वसीला पेश करना। 42 वक़्ते विसाल अपनी औलाद को दीन पर कायम रहने की वसीयत करना। फ़िज़ाल अनबिया कुरान व हदीस में अनबिया व मरसलीन अलैहिमुस्सलाम के इनफिरादी और मजमूई बेशुमार फ़िज़ाइल बयान हुए हैं, चुनूंचे इरशाद बारी ताला है। तीलू कल रसूलु फ़िज़लना बऊज़ाउम अला बेइलइंज़वाद मिनुहुम मन कलम अल्लाह व रफ़ा बऊज़ाउम दालिल रेल जीमाते आतना अलाउ से अब्न मरीम अलुबैंत ऐदा ब्रूह अलिफ़लम काफ़ू दालू सीने 16। तर्जुमा ये रसूल हैं, हमने उनमें एक को दूसरे पर फजीलत अता फ़रमाई, उनमें किसी से अल्लाह ने कलाम फ़रमाया और कोई वो है जिसे सब पर दर्जों बुलंदी अता फ़रमाई, और हमने मरियम के बेटे ईसा को खुली निशानियाँ दी और पाकीज़ा रूह से उसकी मदद की। इस आयत में जुमला अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में से बतौर ख़ास 3 अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र फ़रमाया गया। 1 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनसे अल्लाह ताला ने कौहे तौर पर बल्ला वासिता कलाम फ़रमाया, जबकि यही शर्फ़ सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज में हासिल हुआ। 2 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इन्हीं रोशन निशानियाँ अता हुईं, जैसे मर्दे को ज़िंदा करना, बीमारों को तंदुरुस्त करना, मिट्टी से परिंदा बनाना, गैब की ख़बरें देना वग़ैरह। नीज़ रूहुल कुद्दुस यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए आप अलैहिस्सलाम की तायद की गई, जो हमेशा आप के साथ रहते थे। 3 ये वो हस्ती हैं जिनके बारे में फ़रमाया कि किसी को हमने दर्जों बुलंदी अता फ़रमाई और वो हमारे आका वाओ मौला मलजा वाओ माव हुजूर पर नूर सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि आपको कसीर दर्जात के साथ तमाम नबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर फजीलत अता फ़रमाई। हुजूर पूरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो ख़साइस व कमालात जिनमें आप तमाम नबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर फ़ाइक़ व अफ़ज़ल हैं और इनमें आपका कोई शरीक नहीं, बेशुमार हैं, क्योंकि कुरान करीम में यह इरशाद हुआ है कि दर्जों बुलंद किया और इन दर्जों का कोई शुमार कुरान करीम में ज़िक्र नहीं फ़रमाया गया, तो अब इन दर्जों की कौन हद लगा सकता है। मज़ीद इरशाद फ़रमाया, अलिफ़ु वाउ लामा ये काफ़िल अलीज़ान अनाइम अल्लाह अलैहिम अलिफ़ लाम नूनिल बे ये नूनिल मिनु ज़ुरावते अलिफ़ा दालिल मीमिल अमीमन हैमिलना मा नूहा व मिनु ज़ुरावते आबूरायूम इसुरायूल अमीमन हदैना अलिफ़ जीमते इल बे ये नूनिल अलिफ़ इज़ा तुतुली अलैहिम आयत अर्रहमान फ़िलुआ सुजीदा व बुकीनता 58 17। तर्जुमा ये वो अनबिया हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया, जो आदम की औलाद में से हैं और इन लोगों में से हैं जिन्हें हमने नूह के साथ सवार किया था, और इब्राहीम और याकूब की औलाद में से हैं और इन लोगों में से हैं जिन्हें हमने हिदायत दी और चुन लिया। जब उनके सामने रहमन की आयत की तिलावत की जाती है तो ये सजदा करते हुए और रोते हुए गिर पड़ते हैं। और इरशाद फरमाया, इन अल्लाह अलिफ़्स्वाद तो इल्फ़या ये आदमी नूहा व आल अबूरायूम आल इमुरिल अला अलिफ़लामैना लामिल मीम ये नूनिल 33 18। तर्जुमा बेशक अल्लाह ने आदम और नूह और इब्राहीम की औलाद और इमरान की औलाद को सारे जहान वालों पर चुन लिया। और इरशाद फरमाया, अब अबना लामिल है या इसके ये लइन काफू वाओ बेल कुलता है इल दालिल ये नूनिल अलिफ अनूहा हदैना मिनु कबूलु व मिनु जालू रे ये इल ते है दिलावाद सुलेमान अलूब यूसुफ मूसी है या रेउ वाओ नूनिल अकजिक नजजी अलिफ लाम मीमू है सीने नूने ये नूनिल 84 अज़खरिया याह्या अलाउसी अलिफ लाम ये इल अलिफ सीनिल कुलू मिल अलिफ लाम स्वाद लाम है ये नूनिल 85 अइसुमियुल अलुयसा यूनुस लामू वाओ तोए अन अलिफ अकुलता फिलजलना अला अलिफ लामैना लामिल मीम ये नूनिल 86 अमीनु अलिफा बेल अलिफ मद्दा ये है मीम ज़ुरातियम अलिफ खे वाओ इल अलिफ नूने है मीम अजुतबा आम हदया आम मिला सर्राता मोस्तिकी उमा 87 19। तर्जुमा और हमने इन्हें इसहाक़ और याकूब अता किए।
ان سب کو ہم نے ہدایت دی اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا اور یحیی اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔ اور اسماعیل اور یسوع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم در کی اقدس پر بیٹھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے، اور جب ان کے قریب پہنچے تو انہیں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ کوئی کہہ رہا تھا، تعجب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا، اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے واسطہ کلام فرمانا کس قدر تعجب والا ہے۔ تیسرے نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور اس کی خاص روح ہیں۔ چوتھے نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ جب وہ سب کہہ چکے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور ارشاد فرمایا، میں نے تمہارا کلام اور تمہارا تعجب کرنا سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، ہم وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ ہیں اور بیشک وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں اور وہ واقعی ایسے ہی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں اور حقیقت میں وہ ایسے ہی ہیں۔ اب میری شان سن لو، میں اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوں اور کچھ فخر مقصود نہیں۔ میں روز قیامت حمد کا جھنڈا اٹھاؤں گا جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے سب ہوں گے، اور کچھ فخر نہیں۔ میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میری شفاعت مقبول ہے، اور کچھ فخر نہیں۔ سب سے پہلے میں دروازہ جنت کی زنجیر ہلاؤں گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے دروازہ کھول کر مجھے اندر داخل کرے گا اور میرے ساتھ فقراء مومنین ہوں گے، اور یہ فخر کی وجہ سے نہیں کہتا۔ میں بارگاہ الہی میں سب اگلے پچھلوں سے زیادہ عزت والا ہوں، اور یہ بڑائی کے طور پر نہیں فرماتا۔ 20 فضائل انبیاء سے متعلق دو اہم باتیں۔ ایک، نبی ہونے میں تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام برابر ہیں، اور قرآن میں جہاں یہ آتا ہے کہ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، اس سے یہی مراد ہوتا ہے کہ اصل نبوت میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، البتہ ان کے مراتب جداگانہ ہیں، خصائص و کمالات میں فرق ہے، ان کے درجات مختلف ہیں، بعض سے اعلیٰ ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں۔ 21 2 جب انبیاء کرام علیہم السلام کے باہمی فضائل بیان کیے جائیں تو صرف وہ فضائل بیان کریں جو قرآن مجید، احادیث مبارکہ یا اولیاء و محقق علماء سے ثابت ہوں، اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی فضیلت بیان نہ کی جائے، اور ان فضائل کو بھی اس طرح بیان نہ کیا جائے جس سے معاذ اللہ کسی نبی علیہ السلام کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو۔ 1 پہ 25 الف لشوری 51 2 تفسیر کبیر الشوری تحت الآیہ 51 9/611 مدارک الشوری تحت الآیہ 51 سواد 1093 ابو سعود الشوری تحت الآیہ 51 5/534 ملتقطن 3 ملفوظات اعلیٰ حضرت سواد 134 4 پہ 6 المائدہ 44 5 پہ 15 بنی اسرائیل 55 6 پہ 6 المائدہ 46 7 پہ 15 الاقاف 1-2 8 پہ 22 فاطر 25 9 پہ 14 الحجر 9 10 پہ 12 ہود 75 11 پہ 16 مریم 54-55 12 پہ 16 مریم 30-32 13 پہ 4 آل عمران 159 14 پہ 4 آل عمران 164 15 پہ 9 الاعراف 157 16 پہ 3 البقرہ 253 17 پہ 16 مریم 58 18 پہ 3 آل عمران 33 19 پہ 7 الانعام 84-87 20 ترمذی کتاب المناقب باب ما جاء فی فضل النبی 5/354 حدیث 3636 مشکات المصابی کتاب احوال القیامہ و بد الخالق باب فضائل سید المرسلین 2/356 حدیث 5762 21 خازن البقرہ تحت الآیہ 253 1/193 مدارک البقرہ تحت الآیہ 253 سواد 130 ملتقطن انبیاء علیہم السلام اور سیرت سے متعلق اہم باتیں۔ 1 انبیاء علیہم السلام کا بشرا صورت میں ظہور نبوت کے منافی نہیں۔
अनबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का बुशरा सूरत में ज़ुहूर उनकी नबुवत के मुनाफी नहीं, क्योंकि दस्तूर इलाही यही है कि उसने किसी कौम की तरफ फरिश्ते को रसूल बनाकर नहीं भेजा, बल्कि जो नबी और रसूल भेजे वो सब इंसान, मर्द और अपनी कौम के हम ज़बान ही थे, और उनकी तरफ फरिश्तों के ज़रिए अहकामात वग़ैरह की वही की जाती थी। इरशाद बारी ताला है, अमीमिल अलिफ अरुसलना मिन्नु कबूल के लिया रिजालन नुनु वाओ है ये इलियुम मिन आउले अलिफ्लाम काफू रे आये एक। तर्जुमा, और हमने तुमसे पहले जितने रसूल भेजे वो सब शहरों के रहने वाले मर्द ही थे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, अमीमिल अलिफ अरुसलना मिन्नु रसूला इलिया बिलिसाने काफिल वाओ मीमे है लियुबियन लामिल है मीम दो। तर्जुमा, और हमने हर रसूल इसकी कौम की ज़बान के साथ ही भेजा ताकि वो इन्हें वाज़ेह करके बता दे। दो अनबिया वाओ मरसलीन अलैहिमुस्सलाम और आम इंसानों में फ़र्क। इनमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। नबी और रसूल खुदा के ख़ास और मासूम बंदे होते हैं, उनकी निगरानी और तरबियत खुद अल्लाह ताला फरमाता है। सगीरा कबीरा गुनाहों से बिल्कुल पाक होते, आली नसब आली हसब यानी बुलंद सिलसिला ख़ानदान, इंसानियत के आला मर्तबे पर पहुँचे हुए, खूबसूरत, नेक सीरत, इबादत गुजार, परहेज़गार, तमाम अख़लाक़ हसना से आरास्ता और हर कस्म की बुराई से दूर रहने वाले होते हैं। इन्हें अक्ल कामिल अता की जाती है जो औरों की अक्ल से इंतहाई बुलंद व बाला होती है। किसी हकीम और फ़लसफ़ी की अक्ल और किसी साइंसदान की फ़हम व फ़रासत इसके लाखवीं हिस्से तक भी नहीं पहुँच सकती, और अक्ल की ऐसी बुलंदी क्यों ना हो कि ये खुदा के लाडले बंदे और इसके महबूब होते हैं। फिर तमाम मखलूक हत्ता कि सारे नबियों और रसूलों अलैहिमुस्सलाम में सबसे बढ़कर कामिल व अकमल अक्ल हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाई गई है। 3 अनबिया व मरसलीन अलैहिमुस्सलाम और गीबी उमूर का इल्म। अनबिया व मरसलीन इनिल लामिल ये है मीम अलिफ लाम सीनिल लामिल अलिफ मीम की तशरीफ़ आवरी का एक बुनियादी मकसद ही गैब की खबर देना है, जैसे अखरूए हिसाब किताब, जन्नत व दोज़ख, सवाब अज़ाब, हश्र नश्र और फ़रिश्ते वगैरह सब गैब ही की खबरें हैं जो खुदा की अता करदा हैं। इरशाद बारी ताला है, अमया किलिल अल्लाह लियुतुलकुम अला अलुग़ैब लकीन अल्लाह यजतबी मिनु रेउ सीनु लामे है मुन यशाउ 3। तर्जुमा, और ए हम लोगों, अल्लाह तुम्हें गैब पर मतला नहीं करता, अलबत्ता अल्लाह अपने रसूलों को मुंतखब फरमा लेता है जिन्हें पसंद फरमाता है, जबकि अल्लाह ताला का अपना इल्म ज़ाती है जिसकी कोई हद नहीं और ये हमेशा से है। 4 इबादत व रियाज़त से नबुवत नहीं मिल सकती। नबुवत व रिसालत मिलने में इबादत व रियाज़त और नेक अमाल का कोई किरदार है, ना ज़ाती तौर पर मुस्तहिक होने का कोई अमल दखल, बल्कि ये ख़ास अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, वो जिसे चाहे अता फ़रमाए। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह अउलमु हयसु यजालु रे सीनिल अलिफ लाम मिल तेल है 4। तर्जुमा, अल्लाह उसे खूब जानता है जहाँ वो अपनी रिसालत रखे। और इरशाद फरमाया, यखुत्सु बे रे इल है मीम मिलते है मुन्येल शीनिल अलिफ मद्दा हमजाऊ अल्लाह ज़ो अलुफिज़ुले अलु अज़ीम 74 तर्जुमा, वो अपनी रहमत के साथ जिसे चाहता है ख़ास फरमा लेता है, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। हम देता उसी को है जिसे इस अजीम मनसब के काबिल बनाता है, जो हुसूल नबुवत से पहले मज़मूम इखलाक से पाक और तमाम अच्छे इखलाक से मुज़य्यन होकर वलायत के जुमला मदारिज तय कर चकता है, और अपने नसब वाओ जिस्म, कौल वाओ फ़िल और हरकत वाओ सिकनात में हर ऐसी बात से पाक साफ़ होता है जो बासे नफ़रत हो। उसे कामिल अक़ल अता की जाती है जो दूसरों की अक़ल से बेहद ज़्यादा होती है, किसी हकीम और फ़लसफ़ी की अक़ल इसके लाखवीं हिस्से तक भी नहीं पहुँच सकती। 5 ख़त्म नबुवत। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह यसुतिफ़ी मीन अलिफ लाम मीम लामा ये काफिल तामरबूता ए रसूला व मीन अलिफ लाम नूनिल अलिफ सीने इन अल्लाह सीनिल मीमे ये इन बेल स्वादे ये रे 75 तर्जुमा, अल्लाह फरिश्तों में सेवर आदमियों में से रसूल चुन लेता है, बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। इंसानों की हिदायत के लिए उनमें से ही बाज़ को नबुवत व रिसालत के लिए चुन लेना अल्लाह ताला की कदीम आदत है, लेकिन अलिफ सीन का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि सैयद अल-मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद भी लोगों को नबुवत व रिसालत के अजीम मनसब के लिए मुंतखब करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने नबुवत व रिसालत के लिए जिन्हें चुनना था चुन लिया, और जिन्हें चुन लिया वो दायमी नबी और रसूल हो गए। फिर अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुवत व रिसालत का मनसब ख़त्म फरमा दिया, लिहाजा उनकी तशरीफ़ आवरी के बाद नबुवत व रिसालत का सिलसिला मुकम्मल तौर पर इख्तिताम पज़ीर हो गया, और क़यामत तक किसी भी सूरत में कोई नया नबी नहीं आएगा। सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है,
मया किनुल मोहिमीदुन अलिफिल बेल अलिफ अहदा मिन रिजालिकुम लकिनु रसूल अल्लाह खाटिमे अलिफ लाम नुनिल बे ये नुनिल अकिनुल अल्लाह बिकुल शय्या अलीमा 40-7। तर्जुमा, मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं हैं लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के आखिर में तशरीफ़ लाने वाले हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। सही बुखारी शरीफ में है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम हुकूमत किया करते थे। जब एक नबी का विसाल होता तो दूसरा नबी उनका खलीफा होता, लेकिन याद रखो मेरे बाद हरगिज़ कोई नबी नहीं है। अनकरीब खुलफा होंगे और कसरत से होंगे। 8। मुस्लिम शरीफ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी मिसाल और मुझसे पहले अनबिया अलैहिमुस्सलाम की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने बहुत हसीन व जमील एक घर बनाया, मगर उसके एक कोने में एक एंट की जगह छोड़ दी। लोग उसके गिर्द घूमने लगे और तजब से ये कहने लगे कि इसने ये एंट क्यों ना रखी। फराब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं कसर नबुवत की वो एंट हूँ और अमी ख़ातिमुल अंबिया हूँ। 9। अबू दाऊद शरीफ में है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनकरीब मेरी उम्मत में 30 कज़ाब होंगे और इनमें से हर एक ये गुमान करेगा कि वो नबी है, हालांकि मैं ख़ातिमुल अंबिया हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। 10। और सनन तरमज़ी में है, सैयद अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक रिसालत व नबुवत ख़त्म हो गई तो मेरे बाद ना कोई रसूल है और ना ही नबी। 11। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल सच्चा और इसका कलाम सच्चा। मुसलमान पर जिस तरह ला अलिफ़ लामा है लिया अल्लाह मानना, अल्लाह सुबहानहु व तआला को अहिद समद ला शरीक ला यानी एक बेनियाज और इसका कोई शरीक ना होना जानना फ़र्ज़ अल वमिनाते ईमान है। यूं ही मोहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुल अंबिया मानना, उनके ज़माने में ख्वाह उनके बाद किसी नबी जदीद की बतत को यकीनन मुहाल व बातिल जानना फ़र्ज़ अजल वज्ज़ा यकान है। अलकिनु रसूल अल्लाह ख़ातिम अलिफ लाम नूनिल बे ये नूनिल निस्क़त ये कुरान है, इसका मुनकर ना मुनकर बल्कि शुबाह करने वाला, ना शाक के अदनी ज़ईफ़ एहतिमाल खफ़ीफ़ से तो हम खिलाफ रखने वाला, क़ता जमा काफिर मलून मुख़लिद फ़ी अलन्नी उरान यानी हमेशा के लिए जहन्नमी है। ना ऐसा कि वही काफिर हो बल्कि जो उसके अक़ीदा मिलौना पर मतला हो कर उसे काफिर ना जाने वो भी काफिर, जो उसके काफिर होने में शकवाओ तरदुद को राह दे वो भी काफिर। बैन वलू काफिर जिल्लियु वलू कुफूरान यानी वाज़ेह काफिर और इसका कफर रोशन है। 12। 6 फैज़ान नबुवत। यहाँ एक बात काबिल तवज्जो है कि नबुवत व रिसालत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई, लेकिन फैज़ान नबुवत जारी रहेगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी बहुत से अमतियों की तरबियत फरमाते हैं, जैसा कि औलिया किराम मीम से इसके कसीर अक़वाल व वाक़यात मरूए हैं, बल्कि ख़ुद कुरान से साबित है। चुनूचे फरमाया हो अलीज़ा बासफ़ी अलिफ लाम अलिफ मीम ये नूनिल रसूला मिनहुम यतुला अलैहिम अलिफ़ा ये आते है युज़काहुम युआलिमुहुम वलुक ब अलिफ लाम है काफ मीमिल तामरबुता इल आइनु किलया मिनु कबूलु लफ़ीज़ लाला मीमु बे ये नून 2 व अक़रयन मिनहुम लम्मा यलुल्क़ा बे है मीम अहो अलुआज़ी उज़ु अलु हकीम 3 13। तर्जुमा, वही है जिसने अनपढ़ों में इन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उनके सामने अल्लाह की आयतें तिलावत फरमाता है और इन्हीं पाक करता है और इन्हीं किताब और हिकमत का इल्म अता फरमाता है, और बेशक वो उससे पहले ज़रूर खली गुमराही में थे। और उनसे बाद वाले दूसरे लोगों को भी ये रसूल पाक करते और इल्म देते हैं जो इन मौजूदा लोगों से अभी नहीं मिले, और वही बहुत इज़्ज़त वाला बड़ा हिकमत वाला है। 7 नबुवत के झूठे दावेदार के लिए वईद। इरशाद बारी ताला है, अमुन अज़ुलमु मिमन अफ़तरी अला अल्लाह कज़बा औ क़ाला उलिया लम युहिल इलिया शयउन 14। तर्जुमा, और इससे बढ़कर जालिम कौन, जो अल्लाह पर झूठ बांधे या कहे मेरी तरफ वही की गई हालांकि उसकी तरफ किसी शय की वही नहीं भेजी गई। तफसीर सिरात अल-जनान में है, ये आयत मुसैलिमा कज़ाब के बारे में नाज़िल हुई जिसने यमन के इलाक़े यमामा में नबुवत का झूठा दावा किया था। कबीला बनी हनीफ़ा के चंद लोग इसके फ़रेब में आ गए थे। ये कज़ाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माना ख़िलाफ़त में हज़रत वशी रज़ियल्लाहु अन्हा के हाथ से कत्ल हुआ। उसके बारे में फ़रमाया कि इससे बढ़कर ज़ालिम कौन, जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे या नबुवत का झूठा दावा करे और कहे कि मेरी तरफ वही की गई हालांकि उसकी तरफ किसी शय की वही नहीं भेजी गई। ये आयत सराहत के साथ मिर्ज़ा क़ादियानी का भी रद्द करती है क्योंकि वो भी इसका मुद्दई था कि मेरी तरफ वही नाज़िल की जाती है। आजकल क़ादियानी लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से धोखा देते हैं।
कुछ ये कहते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने नबूवत का नहीं बल्कि मुजद्दिद होने का दावा किया था और हम उसे सिर्फ मुजद्दिद मानते हैं, जबकि बाज़ कहते हैं कि मिर्ज़ा ने मुतलक नबूवत व रिसालत का दावा नहीं किया था बल्कि एक ख़ास क़स्म की नबूवत का दावा किया था। हालांकि मिर्ज़ा क़ादियानी की किताबों में 20 जगह मुतलक नबूवत व रिसालत का दावा मौजूद है और जो ज़िल्ली व बरूज़ी नबूवत का दावा है वो भी नबूवत ही का दावा है और वो भी क़ता कफ़र है। लिहाज़ा मिर्ज़ा के मुनकरों को काफ़र और मानने वालों को सहाबी और बीवियों को अज़वाज मतहरत कहना उनकी किताबों में आम है, लिहाजा किसी भी मुसलमान को उनके धोखे में नहीं आना चाहिए। 8 असमत नबिया। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मुसलमान हमेशा ये बात ज़हन नशीन रखें कि हज़रत अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम कबीरा गुनाहों से मुतलक़ा और गुनाह सगीरा के उम्दा इर्तिकाब और हर ऐसे अमर से जो मखलूक के लिए बाइस नफ़रत हो और मखलूक खुदा इनके बाइस उनसे दूर भागे, नीज़ ऐसे अफ़ाल से जो वजाहत व मरूत और मुअज़्ज़ज़ लोगों की शान और मर्तबा के ख़िलाफ़ हैं, क़ब्ल नबूवत और बाद नबूवत बाला जमा मासूम हैं। 15 9 हयात नबिया। नबी अलैहिस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में उसी तरह हकीकी हयात के साथ ज़िंदा हैं जैसे दुनिया में थे। ये खाते पीते और जहाँ चाहें आते जाते हैं। वक्त इलाही पूरा होने के लिए एक लम्हे को उन पर मौत तारी हुई, फिर बदस्तूर ज़िंदा हो गए। उनकी ज़िंदगी शुहदा की ज़िंदगी से बहुत तरफ़ा व आला है, उसी लिए शहीद का तरका तकसीम होगा और उसकी बीवी इद्दत के बाद निकाह कर सकती है, जबकि अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के हम ऐसा नहीं, ना उनका तरका तकसीम होगा और ना उनकी ज़ूजा किसी से निकाह कर सकती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं और इनमें नमाज पढ़ते हैं। 16 और फरमाया, मुझ पर जुमा के दिन दरूद ज़्यादा पढ़ लो क्योंकि ये हाज़िरी का दिन है जिसमें फ़रिश्ते हाजिर होते हैं और मुझ पर कोई दरूद नहीं पढ़ता मगर उसका दरूद मुझ पर पेश होता है हत्ता कि इससे फ़ारिग़ हो जाए। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, किया मौत के बाद भी। इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर नबियों के जिस्म को खाना हराम कर दी है, लिहाजा अल्लाह ताला का नबी ज़िंदा है, इसे रिज़्क़ दिया जाता है। 17 आला हज़रत फरमाते हैं, अनबी को भी अजल आनी है मगर ऐसी कि फ़कत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक़ वही जिस्मानी है। 10 दर्जात अनबिया। अनबिया व मरसलीन अलैहिमुस्सलाम के दर्जात मुख्तलिफ हैं, इनमें बाज़ को बाज़ पर फ़जीलत हासिल है, चुनूंचे इरशाद बारी ताला है, तीलू कल रसूलु फ़िज़्ज़लना बऊज़ाउम अला बेइल ज़वाद मिनुहुम मन कलम अल्लाह व रफ़ा बऊज़ाउम दालिल रेल जीमाते आतना अला उसे अब्न मरीम अलुबैन तईदा ब्रूह अलिफ़लम काफ़ू दालू सीने 18। तर्जुमा, ये रसूल हैं, हमने उनमें एक को दूसरे पर फ़जीलत अता फ़रमाई, उनमें किसी से अल्लाह ने कलाम फ़रमाया और कोई वो है जिसे सब पर दर्जों बुलंदी अता फ़रमाई और हमने मरियम के बेटे ईसा को खुली निशानियाँ दी और पाकीज़ा रूह से उसकी मदद की। और इरशाद फरमाया, अलक़द फ़िज़्ज़लना बऊज़ अलिफ़लाम नूनिल बे नूनिल अला बऊज़ा व आतना दिलावत ज़बूरा 55-19। तर्जुमा, और बेशक हमने नबियों में एक को दूसरे पर फ़जीलत अता फ़रमाई और हमने दाऊद को ज़बूर अता फ़रमाई। दर्जात में उनकी तरतीब यह है कि सबसे अफजल हमारे आका वाओ मौली सैयदुल मरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपके बाद सबसे बड़ा मर्तबा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का है, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। इन हज़रात को बतौर ख़ास उलुल अज़्म यानी अज़्म वाओ हिम्मत वाले रसूल कहते हैं। मजमूई तौर पर ये पांचों हज़रात बाकी तमाम अनबिया वाओ मरसलीन ख्वाह वो इंसानों में से हों या फ़रिश्तों में से, यूं ही जन्नत और दीगर तमाम मखलूक़ात इलाही से अफजल हैं। तो है खुर्शीद रिसालत प्यारे छप गए तेरी ज़ियामी तारे, अनबिया और ही सब माँ पारा तुझ से ही नूर लिया करते हैं। 11 इसराइली रिवायात। अनबिया वाओ मरसलीन अलैहिमुस्सलाम की सीरत से मुताल्लिक़ और तफसीर वग़ैरह की किताबों में इनसे मुताल्लिक़ बहुत से ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जो इसराइली यानी यहूदियों और ईसाइयों की तरफ से हम तक पहुँचने वाली रिवायत का ज़ख़ीरा हैं। ये रिवायत 3 तरह की हैं। एक वो रिवायत जिनका सच्चा होना कुरान व सुन्नत और दीगर दलाइल से साबित है, जैसे फ़रून का ग्रिक होना और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कोह तौर पर तशरीफ़ ले जाना वग़ैरह, ये काबिल कबूल हैं। 2 वो रिवायत जिनका झूठा होना कुरान व सुन्नत और दीगर से साबित है, जैसे इसराइली रिवायत में माज़ अल्लाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कफ़र का इर्तिकाब करने का जिक्र है, जबकि कुरान करीम में इसकी तरदीद मौजूद है, जैसा कि रब ताला ने इरशाद फरमाया, अमया कफ़र सुलेमान वलकिन अलशातीन कफ़र हुआ 20। तर्जुमा, और सुलेमान ने कफ़र ना कै बल्कि शैतान काफिर हुए। ऐसी रिवायत को गलत व बातिल समझना ज़रूरी है। 3 वो रिवायत जिनके सच्चा या झूठा होने में कुरान व सुन्नत और दीगर दलाइल शरइया खामोश हैं।
उनके बारे में हुक्म यह है कि हम ना उनकी तस्दीक करेंगे ना इनकार बल्कि खामोश रहेंगे ताकि अगर ये झूठे हों तो हम उनकी तस्दीक करने वाले करार ना पाएं और सच्चे हों तो उनका इनकार करने वाले ना ठहरें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहल किताब तुमसे जो बात बयान करें तो तुम उनकी ना तस्दीक करो ना तकज़ीब बल्कि यूं कहो, हम अल्लाह ताला इसकी किताबों और इसके रसूलों पर ईमान लाए। लिहाजा अगर उनकी बात सच्ची हुई तो तुम उनकी तकज़ीब करने वाले ना होगे और अगर बातिल हुई तो तुम उनकी तस्दीक करने वाले ना होगे। 21 1 पे 13 यूसुफ 109 2 पे 13 अबराम 4 3 पे 4 अल इम्रान 179 4 पे 8 अलीनाम 124 5 पे 3 अल इम्रान 74 6 पे 17 अलहज 75 7 पे 22 अल-अहज़ाब 40 8 बुखारी किताब अहादीस अल-अंबिया बाब मा ज़िक्रन बनी इसराइल 2/461 हदीस 3455 4 मुस्लिम किताब अल-फ़ज़ाइल बाब ज़िक्र कोना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन स्वाद 1255 हदीस 2286 9 मुस्लिम किताब अल-फ़ज़ाइल बाब ज़िक्र कोना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन स्वाद 1255 हदीस 2286 10 अबू दाऊद किताब अल-फ़त्न वाल-मलाहम बाब ज़िक्र अल-फ़त्न बदलाइला 4/132 हदीस 4252 11 तिर्मिज़ी किताब अल-रुया अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब ज़बत अल-नबूत अलफ़ 4/121 हदीस 2279 12 फ़तावी रिज़विया 15/630 13 पे 28 अल-जुमिया 2-3 14 पे 7 अलीनाम 93 15 फ़तावी रिज़विया 29/360 मुल्खसा 16 मसनद अब्बू याली मसनद अनस बिन मालिक साबित अल-बनानी अन अनस 3/216 हदीस 3412 17 इब्न माजा किताब अल-जुनायज़ बाब ज़िक्र वफ़ाता अलफ़ 2/291 हदीस 1637 18 पे 3 अल-बक़रा 253 19 पे 15 बनी इसराइल 55 20 पे 1 अल-बक़रा 102 21 मसनद अहमद मसनद अल-शामियन हदीस अबी नुमला अल-अंसारी 6/102 हदीस 17225